नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात दक्षिण एशिया की एक ऐसी आग की जो नेपाल की सड़कों पर लगातार धधक रही है, भड़क रही है। युवाओं का जबरदस्त विद्रोह जो सोशल मीडिया बैन से शुरू होकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तक पहुंच गया। लगभग 20 युवाओं की मौत, गृह मंत्री का इस्तीफा, सरकार का बैकफुट। क्या ये श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी क्रांति का नेपाल में नया अध्याय है? आइए गहन पड़ताल के साथ समझते हैं इसकी जड़ें, कारण और मौजूदा हालात। सबसे पहले आइए समझें क्या हुआ। 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया मंचों पर बैन लगा दिया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि यह फेक न्यूज और धोखाधड़ी रोकने के लिए था, लेकिन युवाओं ने इसे सेंसरशिप का हथियार माना। सड़कों पर उतर आए हजारों जनजेड युवा जो काठमांडू से अन्य शहरों तक फैल गए। पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 19 युवा मारे गए, 500 से अधिक घायल हुए। आंदोलन इतना उग्र हो गया, देखते ही देखते गृह मंत्री को रमेश लेखक को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे की मांग तेज हो गई और 9 सितंबर को सरकार ने बैन तो हटा लिया। लेकिन सवाल ये, क्या ये विद्रोह सिर्फ बैन का था या इससे भी कहीं अधिक गहरा आक्रोश? दर्शकों, ये आंदोलन की जड़ें सोशल मीडिया से कहीं आगे तक है। पहला बड़ा कारण नेपोटिज्म। नेपाल की राजनीति में परिवारवाद हावी है। नेता अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पद देते हैं जबकि योग्य युवा पीछे छूट जाते हैं। दूसरा, 2021 से 24 तक 3 बड़े घोटाले, वन्य जीव संरक्षण घोटाला, स्वास्थ्य उपकरणों का कुप्रबंधन और हाल का बुनियादी ढांचा घोटाला, जहां अरबों रुपए गायब हो गए। ये घोटाले युवाओं में गुस्से का कारण बने क्योंकि सीधे प्रभावित है नौकरियां कम, संसाधन चोरी, राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में 2008 के बाद से 13 सरकार बदली, कोई स्थिरता नहीं। चौथा, बेरोजगारी, 40% से ज्यादा युवा बेरोजगार जो विदेश भागने को मजबूर। पांचवा, विदेशी दबाव और भारत से बढ़ती दूरी। चीन का प्रभाव बढ़ा जबकि भारत के साथ संबंध ठंडे पड़े। छठवां, क्षेत्र चितवन जैसे इलाकों में भारत नेपाल सीमा विवाद ने युवाओं को और अधिक नाराज किया। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सरेआम युवाओं का समर्थन ये कहते किया कि ये क्रांति जरूरी है। अब ताजा स्थिति, बैन हटने के बाद भी विरोध थम नहीं रहा। युवा संगठन ओली के इस्तीफे और पूर्ण सुधारों की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #नेपाल प्रोटेस्ट ट्रेंड कर रहा है, जहां युवा कह रहे हैं हमारी आवाज दबाओगे नहीं। सरकार बैकफुट पर क्यों आई? क्योंकि मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवरेज किया, क्षेत्रीय उदाहरणों ने डराया। श्रीलंका में 2022 का अर्गलाया आंदोलन आर्थिक संकट से शुरू होकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सत्ता से बाहर करने तक चला। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन ने कोटा सिस्टम के खिलाफ विद्रोह को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जोड़ दिया, जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा। नेपाल में भी यही पैटर्न, युवा सोशल मीडिया से संगठित होकर सड़क पर उतरे, सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन गहन विश्लेषण करें तो ये सिर्फ विद्रोह नहीं, एक पीढ़ी की जागृति है। जनजेड डिजिटल है, जागरूक है और अब पुरानी राजनीति को चुनौती दे रही। अगर ओली सुधार नहीं करेंगे तो ये आग पूरे दक्षिण एशिया में फैल सकती है। भारत के लिए भी सबक, पड़ोसी की अस्थिरता हमारी सुरक्षा को प्रभावित करेगी। दर्शकों, नेपाल का ये युवा विद्रोह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या दक्षिण एशिया में नई क्रांतियां आ रही है? अगले सेगमेंट में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।